भैया बहुत अच्छा मौसम हो गया, इतनी तेज बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है। और अब भी आपको आवाज़ आ रही होगी बादल गरजने की या नहीं आ रही। मैं अंदर रूम में बैठी हूँ। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। बारिश तो रोज़ ही हो रही है 3 दिन से, लेकिन आज जो हुई है ना धड़ाके वाली, धूम धड़ाके वाली। हाँ, तो मैं कह रही हूँ, ज़बरदस्ती वाली दरानी को सुबह जवाब मिलेगा। फ़िलहाल अब मैं जो बोल रही हूँ वो टॉपिक अलग है। हालत क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा हालत क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बिल्कुल जवाब दे दिया है, हाथ खड़े कर दिए हैं, कह दिया है 30% उम्मीद, बिफोर ऑपरेशन, आफ्टर ऑपरेशन। बात किसकी करती हूँ? दीपिका कक्कर, इब्राहिम फैमिली की, जो मैं बराबर उन्हें फॉलो करती हूँ और देखती हूँ। उनकी हर खुशी में मैं शामिल होती हूँ और हर दुख में भी मैं उनके शामिल होती हूँ। उन्होंने क्या किया ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वो इस टाइम परिस्थिति कैसी है। गलत होता है गलत बोलती हूँ, अच्छा होता है अच्छा बोलती हूँ, जैसा मेरा रिव्यू में, हर रिव्यू में मेरा आपको मिलता है। इस टाइम जो है ऐसा नहीं है, सवाल भी उनके ऊपर कई किए हैं, सवाल भी मैंने उठाए हैं उनके ऊपर हमेशा, लेकिन आज जो स्थिति है बहुत ख़राब स्थिति है उनके घर की। जैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी की नज़र लगी है, पता नहीं क्या हुआ है। बच्चे से लेके बड़े तक परेशान है, बच्चे से लेके बड़ा तक इस टाइम बीमार है उनके घर में। मैं आपको बताती हूँ, इस टाइम दीपी के ससुर की जो हालत है, दीपिका कक्कर के ससुर की जो हालत है वो क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। आपको बताऊँ, डॉक्टर ने कहा है अगर सर्जरी होती है तब भी 30% उम्मीद है, और सर्जरी अगर नहीं होती है तब भी 30% ही उम्मीद है। वो उन्हें पानी चाहिए किस टाइम, उन्हें किस टाइम क्या चीज़ चाहिए वो कह नहीं पा रहे हैं, केवल ये हंस दे रहे हैं बस। हाँ, तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान ये सोचता है कि हमारे साथ कभी कुछ हो ही नहीं सकता, अगर होगा तो हमारे पास पैसा है, हम उसे जीत लेंगे पैसे से। लेकिन नहीं, पैसा अलग चीज़ है, वो बैठा है ना, वो एक अलग चीज़ है। कभी कभी इंसान सोचता है हमारे साथ कुछ नहीं होगा क्योंकि हम परफेक्ट हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं, हम इतना इतना दान करते हैं, हम इतना इतना पुण्य करते हैं, इतना इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान होते हैं। क्यों? पैसे वाले लोग होते हैं। आप सोचिए, कोकिलाबेन में पैसे वाले ही जाते हैं, बीमार ही जाते हैं ना। वो हॉस्पिटल है ना, कोकिलाबेन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल है तो वहाँ बीमार ही जाते होंगे और पैसे वाले ही जाते होंगे उस हॉस्पिटल में। तो कभी ये ना सोचें, कुछ नहीं पता। आज जो हाल है ना दीपिका जी के ससुर का, उम्र भी है। सबसे पहले उन्हें पढ़ा था 14 साल पहले भोपाल में, आपको पहला अटैक उन्हें भोपाल में पड़ा था। शायद किसी को पता होगा या नहीं पता होगा, उन्हें ही पता होगा जो उन्हें कंटिन्यू देखते हैं। पहला अटैक उन्हें भोपाल में पड़ा था 14 साल पहले। इतना ज़्यादा महसूस नहीं किया होगा क्योंकि उम्र होगी, एक इतनी बूढ़ा भी नहीं कह सकते थे उस टाइम, जवान भी नहीं कह सकते थे, एक मीडिएटर में एज होती है जिसे कहते हैं अधरानी उम्र। तो इस टाइम इतना महसूस उन्होंने नहीं किया, हो गया। उसके बाद पड़ा उन्हें आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद, जो यहीं पड़ा था 4 साल पहले। वो भी उसमें भी पड़ा, लेकिन बराबर बोलते रहे थे। वो पैसा था, खींच के ले गए। जिंदगी थी, सही होना था, ऊपर वाले की तरफ से इजाज़त थी कि अभी सही हो जाओगे। लेकिन इस बार जो पड़ा है, 4 साल बाद जो पड़ा है, ये बहुत ख़तरनाक पड़ा है। इसमें डॉक्टर ने कह दिया इसमें हम नहीं कर सकते, 30% उम्मीद है। अगर ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन बहुत रिस्की है, उसमें भी 30% उम्मीद है, और ऑपरेशन अगर नहीं कराते हैं तो उसमें भी 30% ही उम्मीद है। लेकिन अब चेहरा उतर गए हैं, फेस लग रहा है। अब सबा भी बहुत रोई है कल, अम्मी को तो इतना बताया है नहीं, वह कल दिखाया गया है, कल इन लोगों को दिखाया है 7 दिन के बाद। 7 दिन से आईसीयू में है, आईसीयू में है तो वो थोड़ा होश में आ रहे हैं या दिख रहे हैं। आईसीयू के बाहर तो बहुत सवाल ही नहीं उठता है, दोबारा भी पड़ सकता है आईसीयू के बाहर। तो दीपी प्रॉपर सेवा में लगी हुई है, दीपी ही प्रॉपर उन्हें खिलाना पिलाना, ध्यान रखना, उनके बाल काटने, सब मुँह पहुँचना, सब वो कर रही है। अम्मी को नहीं दिखाया, सबा ने देखा, सबा रोई है, बहुत बहुत रोई है, बहुत रोई है। परिवार के सब लोगों ने कैसे देखा, दूर से ही देखा, आईसीयू दूर से ही देखा। रियली इस टाइम हालत बहुत बहुत ज़्यादा। सबा के लड़के की हालत ख़राब है, उसके या तो दांत निकल रहे हैं, जो भी है
लूज मोशन, वॉमिटिंग, उसकी भी तबीयत खराब है, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग तो सेट होगा नहीं ना इस टाइम, है ना। उधर से बच्चा परेशान कर रहा है, तो सबा के बच्चे की भी हालत मतलब ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, एक थोड़ी सी कहते हैं ना, कहीं से उम्मीद जगती है, थोड़ी सी एक ये है कि दीपिका की थोड़ी रिपोर्ट नॉर्मल आई है ना। पैट स्कैन का जो हुआ है उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आई है। अभी वो जो दिखाया था ना सिटी स्कैन में, बड़ा जो धब्बे दिखाए थे वो बढ़े नहीं हैं 1 महीने में, तो अभी नॉर्मल आई है। तो इधर से रिलीफ थोड़ा मिला है, तो दीपिका के लिए दुआओं में असर दिखा है सबकी, ऑडियंस की। तो इधर से थोड़ी सी राहत भरी राहत मिली है थोड़ा सा शुएब को, नहीं तो शुएब को बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। इसमें क्या होता है ना कि इंसान जब ज़्यादा डिस्टर्ब होता है तो वो होता ही है। तो मैं कह रही हूँ कि ये काफ़ी दुखद खबर है इनके पापा की। रिश्तेदार आने को कह रहे हैं, रिश्तेदारों में यानी कि फ़नी की मम्मी आने को कह रही हैं, फ़नी के पापा आने को कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने मना कर दिया है कि अभी मत आओ। पिछली बार ईद पे सब साथ थे, पापा भी साथ थे, सब साथ थे। आपको ध्यान होगा फ़नी ने कुर्बानी फ्लैट के अंदर कर दी थी, उस पर काफ़ी झगड़ा हुआ था, काफ़ी सोसाइटी वालों ने ऑब्जेक्शन उठाया था। जो देखता है उसे पता होगा, हम देखते हैं तो हमें पता है ना। उससे पहले पिछले साल तो सब साथ थे, और इस बार वो हॉस्पिटल में है। तो खैर, जो करना होता है वो फॉर्मेलिटीज़ तो की जाती हैं, लेकिन दिल और दिमाग सही नहीं होता। रिश्तेदार आने को कह रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारों को संभालेंगे या पापा को संभालेंगे, तो मना कर दिया है। अभी दीपिका एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ी है, जैसे वो हमेशा खड़ी रहती है। देखिए, जो गलत है वो एक अलग है, वो उसका साइड एक अलग है, लेकिन ये साइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के खड़ी है। उसके अंदर इतनी, आप ये देखिए, खुद वो कैंसर की बीमार है, कैंसर की बीमारी से जूझ रही है, लेकिन फिर भी वो पूरा ध्यान, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो उनकी देखभाल कर सकती है। उनकी मदर और उनकी सिस्टर के अंदर इतनी पावर नहीं है। जरा एक केवल दूर से देख के ही रो रो के बुरा हाल था। उनकी अम्मी का बहुत बुरा हाल है, वो नहीं कर सकती। तो कहाँ परेशान, शुएब परेशान होते या कोई रिश्तेदार होता, लेकिन नहीं, यहाँ दीपी खड़ी है एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह अपने घर में। देखिए, जो गलत है जो उसने किया वो एक अलग किया, और शायद वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही होगी या सोच रही होगी उससे कितनी बड़ी बीमारी है। किसी को भगवान दुश्मन को भी मत देना, है ना। वीडियो बनाने को मना कर दिया गया है, बिल्कुल वीडियो बनाने को मना कर दिया गया है। केवल खबर ही देनी है, क्योंकि उसमें ये फिर पता है ऐसा क्या होता है, जो आपके सपोर्टर हैं वो तो यही कहेंगे कि हमें जो है वो दीजिए, आप पता चलना चाहिए, हमें रिपोर्ट दीजिए, हमें कैसे पता चलेगा। लेकिन जो हेटर्स हैं ना, वो कहेंगे देखो इन्हें वीडियो बनाना है, कंटेंट लेना है। हाँ, कंटेंट भी लेना है, पैसा भी लेना है, पैसे की नीड है उन्हें इस टाइम, उन्हें पैसे की अर्न की नीड है, पैसा लग रहा है, वाइफ में भी पैसा लग रहा है, अब पापा पे भी इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो वीडियो भी बनाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उन्हें अर्न की ज़रूरत है, उन्हें पैसे की इस टाइम नीड है। ये बात भी आप समझिए। इतना कुछ कह के इस फैमिली को यहाँ तक पहुँचा दिया। कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती जवान पे बैठती है। मैं कई बार अपने मन में ऐसा कह चुकी थी, अरे इन्हें बुलाऊंगी मैं जियो वालों को, पासवर्ड डलवाऊंगी, इन्हें बुलाऊंगी जियो वालों को, मैं अक्सर कह देती थी। और एक वो खराब ही हो गया, फिर उसने बुलाना ही पड़ा मुझे। मैं बता रही हूँ, वो आज दोपहर सही करके लगा के गई, सही हो गया। तो मैं ये कह रही हूँ कि कभी कभी जो कहो ना वो हो जाता है। तो हर वक्त बुरा कह के आज इस स्थिति में वो लोग पहुँच गए हैं। देखो, मैं कहूँगी ना, अर्निंग भी ज़रूरी है, वीडियो डालना भी ज़रूरी है। क्रिटिकल और सैड सिचुएशन है, सैड भी है, क्रिटिकल, दोनों सिचुएशन है इस टाइम। आपको बताएं, इधर मैंने आपको बताया जैसे हैदर की भी तबीयत ख़राब है, उसे वॉमिटिंग, लूज मोशन इसीलिए हो रहा है। लूज मोशन शायद मुझे लगता है दांत वगैरह उसके निकल रहे हैं। सबा बहुत रो रही थी, बहुत सिचुएशन काफ़ी नाजुक है। क्या कर सकते हैं आप और हम, एक प्रार्थना कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं भगवान से, लेकिन होगा तो वही जो भगवान को मंजूर है, जो भगवान ने लिख दिया है। आदमी मृत्यु से डरता है, लेकिन वो सच्चाई है। आदमी कब्रिस्तान की तरफ से जाते हुए डरता है, हमारे यहाँ शमशान की तरफ से जाते हुए लोग डरते हैं, लेकिन असली जगह वही है, वो एक सच्चाई है। ये तो यहाँ तो हम कुछ दिन के लिए हैं, असली घर तो वही है। तो मौत तो एक सच्चाई है, लेकिन मोह जो होता है ना, इंसान चाहता है कि नहीं, हर जगह स्वार्थ होता है। पति चाहता है पत्नी से पहले मैं चला जाऊं, पत्नी चाहती है कि पति से पहले मैं चला जाऊं।
ये नहीं सोचते कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मैं कह रही ना, दुआ ही कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, होता वही है जो भगवान करता है। मैं आपको बताऊं, रेगुलर चेकअप का डिसीजन चक्कर ये भी हुआ ना, रेगुलर दवाइयाँ तो वैसे ये खा रहे थे, मुझे लगता है चेकअप वगैरह नहीं कराया पापा का काफ़ी टाइम से। और मुझे लगता है स्ट्रोक तो अचानक ही आता होगा, इसमें चेकअप वगैरह की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, प्लीज़ मुझे पता नहीं, बताइएगा। अब दीपिका का रेगुलर चेकअप का डिसीजन लिया है कि रेगुलर चेकअप चलेंगे अब। जैसे ये नहीं कि अब नॉर्मल आई है तो छोड़ देंगे, जैसे पहले नॉर्मल आई थी तो छोड़ दिया था, है ना। नहीं, उन्होंने अब ये डिसीजन लिया जा रहा है इनके घर में कि अब रेगुलर चेकअप ही दीपिका होगा। लेकिन फ़िलहाल परेशानी में तो है, ये तो कहोगे आप, है ना। फ़नी की एयरलाइंस शॉप में भी दिक्कत आ रही है। मैं आपको ना बता रही, परेशानी आती है चारों तरफ से आती है। उसकी जो एयरलाइंस की शॉप है उसमें भी दिक्कत आ रही है। क्या हो रहा है पता नहीं। रेस्टोरेंट का नैरोगेशन वो ओपनिंग होने वाली थी, अभी चल रहा था उसकी, मतलब नैरोगेशन का काम चल रहा था, वहाँ भी वो भी टफ ही चल रहा है एक तरीके से, आपको बताऊँ। लेकिन हाँ, दिल्ली वाला रेस्टोरेंट जो है इनका खुशामदीद, इसका दूसरी ब्रांच दिल्ली में है ना, वो अच्छी चल रही है, वो बढ़िया चल रही है, वो पार्टनरशिप में है। दिल्ली वाली ब्रांच जो है खुशामदीद की, वो पार्टनरशिप में है, तो उसमें ये है कि ये नहीं जाते तो दूसरा पार्टनर संभाल लेता है ना। लेकिन यहाँ नैरोगेशन का काम चल रहा है होटल का। ये जो रेस्टोरेंट है वो मुंबई वाला खुशामदीद है, इसमें भी चल रहा है, लेकिन वो भी अभी टफ ही चल रहा है। इधर घर बनवाया है अभी नया, तो मैं कहती हूँ ना, नज़र लगती है भाई। भले वैसे मैं आप देखो तो आप देखो, सपा बहुत करती है अपने रिश्तेदारों को, अपनी बहन भान खाला के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खर्चा करना, देना लेना, सबका आना जाना करना, करती बहुत है, सबके लिए बहुत करती है। इतना दीपी की तरफ के यहाँ से नहीं होता। वैसे भी न्याज दिलानी, बंटवाना, हर जुम्मे को खीर बनती है बंटने के लिए, है ना, वो सब कराना, तो ये वो करती रहती है, करते रहना चाहिए। दुआएं भी लगती हैं। ये काम दीपी के यहाँ नहीं होता, दीपी के यहाँ नहीं होता है ये काम, वहाँ पे इसके यहाँ चलता रहता है। इसके यहाँ करने वाले बहुत हैं। अगर वो लोग इतने लोगों को रखती है तो उनका खर्चा भी उठाती है, खाने पीने का सब, तो यहाँ चलता रहता है, करती काफ़ी है। तो मैं कह रही हूँ ना, दिल्ली वाला रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। लेकिन बस यही कहूँगी मैं, आप दुआ करिए, प्रार्थना करिए, होगा वही जो भगवान को मंजूर है। सब कुछ सही है। देखिए, आप ये बात सोच के देखिए कि अगर किसी के यहाँ जरा सा कोई बीमार हो जाता है तो इंसान कितना परेशान हो जाता है ना। सोचिए आप, उनके यहाँ कितनी परेशानी चल रही है इस टाइम, सोचने वाली बात है। तो बस यही है कि हम लोग, आप लोग प्रार्थना कर सकते हैं, होगा तो वही जो भगवान को मंजूर है। कहने वाले इसमें भी गलतियां ढूंढ रहे हैं, इसमें भी परेशानियां ढूंढ रहे हैं। गलतियां ढूंढो, लेकिन वक्त देखिए आप, वक्त क्या है, वक्त इस टाइम बहुत नाजुक है। इस टाइम नहीं कहना, एक तरीके से कह लीजिए कि आप कुछ नहीं पता किस टाइम क्या हो जाए, कुछ भी नहीं पता इस टाइम क्या हो जाए। लाइट गई हुई है क्योंकि आंधी के साथ बारिश आई थी। तो अच्छा ही हो, मैं तो कहूँगी अच्छा ही हो। देखिए, पति और पत्नी होते हैं ना, दोनों का साथ सही रहता है। बहुत कम होते हैं जो 8-10 दिन के आगे पीछे जाते हैं। हमारी लड़की के सास ससुर गए, पहले सास गई और 10-20 दिन बाद ही ससुर चले गए, ऐसे कम लोग जाते हैं। पता ससुर ने क्या कहा था, बहुत जिद्दी है वो, मेरे से पहले ही जाएगी, और पहले गई वो बाद में, तो ऐसा होता है। लेकिन मैं बताऊँ, ज़िंदगी तो देखो, आदमी के बिना औरत की भी अधूरी है, औरत के बिना आदमी की भी अधूरी। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि भाई सही होकर अपने घर पे आ जाए, अपने बच्चों के बीच में। अभी ज़्यादा उम्र भी नहीं कह सकती मैं, क्योंकि पोता भी छोटा ही है ना, देवता भी बहुत उससे भी छोटा है। तो इतनी ज़्यादा उम्र तो है नहीं कि पोते पोती बड़े हो गए, शादी लायक हो गए, सब कुछ देख लिया, तो ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ, क्या सुबह जवाब के साथ, ज़बरदस्ती वाली दौरानी के जवाब के साथ। उन्होंने कहा ना, वो कह रही ना, मैं सपना की वीडियो रिकॉर्ड करूँगी, मैं उनका जो वो रिव्यू देंगी ना सपना की, उस पर रिकॉर्ड करूँगी, मैं उन्हें रिकॉर्ड करूँगी। और देखो वो कब तक करती हैं और फिर मैं कब तक करती हूँ। जो वो बोलेंगी ना, उनका जवाब मैं दूँगी उन्हें बड़े प्यार के साथ। तो आपको मेरी ये वाला रिव्यू पसंद आए, लाइक शेयर कमेंट। मिलते हैं फिर सुबह, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ओके, बाय।